रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को फरमाए। सारे आमीन आखो यार इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माँ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत हैं। बरकली दस्ता है जेला मंजुम इमाम जेला मंजुमला सादात मोमिनीन अज़ादारान और मातमियान की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुर्शिद हसरत शबीर शिराजी मरहूम मगफूरा अल्लाह मकामहु नज़रल्लाहु मरकज़हु पहचान थे इस शे की मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जब तक यहाँ जिक्र मज़लूम होता रहेगा वो याद आते रहेंगे। जीवन दीना अलीम करीम खालियां वाला मुशा कहाँ का मातमी गुजरा वाले तक से एक अज़ादार मुझे दिखाई दे रहा है। यकीनन ये अशरा इस लायक है कि इसमें दूर दूर से शिरकत की जाए। और बिस्मिल्लाह शहजादी सबकी हाजिरियां कबूल फरमाए। खुशी बेटा और वो सारे बच्चे जिन्होंने हमें याद रखा जो मुर्शिद के बाद भी हमारे रास्ते में मुसलसल रहे मालिक उन्हें और इज्जत अता फरमाए। मालिक खुशी को औलाद वाली अता फरमाए। मुर्शिद अली शाह साहब मुर्शिद हसन शाह साहब चौधरी हसन साहब और वो सारे अहबाब जिन्होंने मुझे मुसलसल अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा। या वो शाह साहब वतन से बाहर हैं उन्होंने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा। मालिक और इज्जत अता फरमाए। मिन्नत कर रहा हूँ भाई मोहम्मद जो बोलते हो ना आमीन कहना। मेरे अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमा, पाक आर्मी की हिफाजत फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा, मक्का शाम के रोजे की हिफाजत फरमा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग नाज़िर मिल्लत की नौकरियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें इस लायक बना भाई बहनों दुआ करें मालिक कबूल फरमाए। हमें इस लायक बना कि हम आखिरी सुल्तान के काफिले में शरीक हो सके। दरूद ऐसे पढ़ोगे पढ़ने को दिल करे। इजाजत है वही मेयार इस मेयार पे हम इसे छोड़ गए हैं। मेरी नालायकी है। दिन यही था इस अंजुमन के अहबाब का कि मैं कम से कम 2-3 महीने से पढ़ूं। कुछ कराची की मेरी से इस तरह की हायर हो गई। आज की एक ही हाजिरी पे राजी रहिएगा। और मैं चूंकि शाह चंचराग सरकार अशरा पढ़ रहा हूँ 10:30 बजे वहां मिम्बर बात देना है। 45 मिनट मेरे पास ही इसी में पढ़ना है। मुझे आपकी छोटी सी मदद चाहिए। आप पहले सेकंड में बोलते आएंगे बिस्मिल्लाह तो मैं एक जुम्ला 2 बार नहीं कहूंगा। मोहम्मद से मोहम्मद तक कुछ करम ऐसे है जो साहबा ने सिर्फ अब्बास ने दिलों में ये दीना है। सलाम ही नहीं आप जी मोह पै गया अली की कसम सफर का ना मैं दाद देनी हूँ नहीं दाद देनी ना दिन आ रहा कोई ना जाना और ना जाना है मोहम्मद से फिर उधर देखी फिर ना ले जा मोहम्मद से मोहम्मद तक। अच्छा कुछ करम ऐसे हैं जो 14 ने सिर्फ अब्बास पे किए। चलो हर चाहे देख कर सुनो। मसलन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया अपने अपने जमाने में इशारा देते रहे। एक अहमद आएगा। अहमद अपने दौर में कहता रहा एक अब्बास। इतना मुमकिन है मैं उतना कर दूंगा। फिर 5 रबीउल तक जिए तो 12 15 वर्षा देने लगी। चौधरी हसन साहब के पास वर्षा देने लगी ठीक 12 बजे सारे सारे सारा हाथ उच्चे रहो तू समझियो थोड़े पुत्ता नहीं मन थोड़ी नसरा नहीं मन। चलो मैं गाजी बादशाह की मौजूदगी की कसम है
इस घर नाल वापस का गिलास में हाथ पा के पे आखना तुझे जुमला दोहराया ना होता तो मैं अगला जुमला नहीं सी आखा। एक बंदा भी मेरे लिए नया नहीं है, जिन्हें शौकत सुनना आता है वो बोलना। 1.25 लाख अंबिया आम लोगों से कहते रहे, एक अहमद आएगा रसूल मतूल से कहते रहे। जिंदगी में मेहरबानी करो, एक बैठ मेरी जान आके जगह नहीं है, तेरी बड़ी मेहरबानी। और जल्दी करना। अरे है 1.25 लाख अंबिया आम लोगों से कहते रहे, एक अहमद आएगा। इज्जत अली की कसम अगला सारी नाम है जब मैं तेरी खुशामद करा जे एक आप चंगा बोले तो फिर मैं एक जुमला आखन लगा। 1.25 लाख अंबिया ने जो नाम बताया वो उसमें रखा था, रसूल ने जो नाम बताया वो पहले ही बतूल ने मैं नौकर हूं, मुर्शिद नबी साली की इज्जत की कसम मोल पै गया। आपकी वो नाम सिदरा पे हुसैन की मां ने रखा था। बेशक इतने आई एक जुमला, ये तू वादा करें गाजी का अहद है, बोलेगा तो मैं आखा। ढेर सारे लोगों का ख्याल ये है कि फजल की वजह से अब्बास को अबुल फजल कहा जाता है। गाजी की कुनियत अबुल फजल ऐसा है नहीं, कुनियत बड़े बेटे के नाम पे होती है। अब्बास के बड़े बेटे का नाम मोहम्मद है। अब्बास को अबुल फजल फजीलतों की वजह से नहीं कहा जाता, फजल की वजह से नहीं कहा जाता, ये फजीलतों का बाप है। मेरे मामा का आखिरी आदमी का शुक्रिया। तेरे क्या कहना? जरा जल्दी नहीं हो सकती प्लीज, अगर मेरी हेल्प हो जाए। अब लुत्फ की बात यह है कि मोहम्मद ने जिसे अबुल फजाइल कहा है, उस अली ने गाजी को अबुल फजल कहा। ये बात ना अल्लाह लिखा आ रहा है मेरी सामने और बोल पे मेरी मेहनत तुम्हारे नाम इंतजार करता था। अली के समय में सुनारे इंतजार पे करता था। मोहम्मद ने जिसे अबुल फजाइल कहा है, उस अली ने इसे अबुल फजल कहा है। ना बेटा मेरे साथ बोल, तेरी बड़ी मेहरबानी भाई, इसके बाद ही तेरे साथ होगा, फिर बोलना इसके साथ। इज्जत अली का वास्ता, थोड़ी सी मदद किया करो। तुम्हारी इस तरह की बातों से ना तवज्जो मेरी तकसीम हो जाती है कि देख ले मैंने कापी खोली नहीं, मैं रत्ता लगा के नहीं पढ़ता। तुम बोलते आते हो किताबें खुलती आती है, मैं पढ़ता आता हूं। इतना खूबसूरत जुमला मेरे लबों पे था, तेरी इस तवज्जो की वजह से बेटा मुझे खैर होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह के पूरे जहान का अकेला बादशाह है अब्बास। एक वक्त में 3 इमाम जिसका छोड़ा छोड़ा निकाली क्यों होता है।
अच्छा अगर किसी होगा नहीं देता इसमें भी मैं मजाक नहीं करता था। मैं पहली बार बंदा देखे हूँ आप परेशान हो राजी तो इस तरह एक वक्त में 3 इमाम जिसका झूला झुलाते थे, हसन दाई खड़े होते थे, हुसैन भाई खड़े होते थे, अली दरमियान में खड़े होते थे, हसनैन गोरी हिलाते थे, अली गोरी बाजार में सलाम है तुमको, ओ आखिरी हाथ को सलाम। हसनैन डोरी हिलाते थे। आप इजाजत दें तो एक मुश्किल जुमला यहां तक आया हुआ है, कहता चलूं अल्लाह के पूरे जहान का अकेला बादशाह है अब्बास, जिसे सबसे पहले शानों पे बिठा के हुसैन मदीने की गलियों में ले जाते थे, अपनी जुल्फे पकड़ा देते थे। नालाए के वो बंदा दिन गल समझ एक तो न बोला, फिर पूछते थे अब्बास किधर चलूं, जो मोहम्मद को चलाता था वो गाजी के कहने में ये बीजा जीरो वाली इस तरह नहीं। शाबाश आपके क्या कहना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाह रहा हूं। देखें बात किसी और तरफ चली जाएगी। मैंने रट्टा लगाया ही नहीं, किताब पढ़ी है। अगर आपने रसूल अली हुसैन अब्बास का मुवाज़ना शुरू कर दिया है तो फिर चैलेंज है मेरा, जब तक मोहम्मद नहीं आया अली की आंखें नहीं खुली, जब तक हुसैन नहीं आया। जब तक नबी नहीं आए, सलाम है आपको, बीबी आप कहते तो ये नौकरियां कबूल हो। जब तक नबी नहीं आया अली की आंख नहीं खुली, जब तक हुसैन नहीं आया गाजी की आंखें नहीं खुली। अली की पहली गिजा मोहम्मद तलवार, गाजी की पहली गिजा थोड़ी नौकरी कर देना। मैं कोई पहली बार नहीं आया, हो गया बेटा हो गया, मेहरबानी। मुझे नहीं पता जेलों वाले बर्दाश्त करें न करें, दीने वाले बर्दाश्त करें न करें। मौला की कसम है मुझे नहीं पता था कि ये मुझे छेड़ेंगे। अब इन्होंने छेड़ा है तो मुझे एक जुमला कहने दो। 3 दिन किया है लुआब रसूल अली ने, 16, 17, 18 रजब 3 दिन लुआब रसूल किया है अली ने। 2 साल लुआब रसूल किया है हुसैन ने। नबी ने अली को 3 दिन छुट्टी दी है। हुसैन ने गाजी को पहले दिन गाजी के मुंह में मुंह रखा। बाबा मीर साहब जेल वाले 9 तक मिनटाते जाके मेरी अंदर की चौकड़ा की तबियत आदि होगी है और मुंह रख के पता नहीं कितनी देर बैठे रहे हुसैन। जब सर उठाया तो आलिया तो कहना पड़ गया। हुसैन जवाब देने में तो था मिल लगता है इतनी देर। और मैं 2 साल नाना से जो कुरान पिया था गाजी को एक ही
नाना से चलो आप भी आप सलाम है इन हाथों को। अब्बास को पहली घुट्टी में। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने, तबीयत बर्दाश्त करती है? एक जुमला और कहूं, अल्लाह के पूरे जहान का अकेला शहजादा है अब्बास, जिसे जुल्फे पकड़ा के हुसैन गलियों में घूमते थे और किसी ने इतराज करके कह दिया मौला आपका छोटा भाई है, घर में रात उठाया करो, बंदे बातें करते हैं, बंदे बातें करते हैं। उस बंदे को पता नहीं गाजी की मैं सुन देना चुप कर गया। बंदे बातें करते हैं, हुसैन इमाम है और भाई को उठा के गलियों में आ जाता है। खबरदार, लोगों को मना करो आज के बाद कोई बात न करे। हर जमाने के अली का हक है कि वो अपने दौर के मोहम्मद में सदके जाओ, इन हाथों को सदके, इस इंतजाम को सदके, तुम्हारी मेहनतों को सदके जाओ। हाय नबी, हाय नबी। ये भी हर जमाने के अली का हक है कि वो अपने दौर के मोहम्मद पे मैं तो शराब पढ़ना फिर भी आखिरी महीने से उन्हें मैंने आदि मिल रही अगों तेरी मर्जी है जो मैं छेड़ी जाएगा तो मैं केड़ा फिर काफी खोलनी है। चलो आओ एक जुमला स्तुत है। अल्लाह के जहान का अकेला सखी है पास, जिसकी कलाई मस्जिद में पकड़ लेते थे हुसैन और अपने दौर में अपने साथियों से कहा करते थे आओ मैं तुम्हें बताऊं अब्बास क्या है। फिर अब्बास की आंखों में आंखें डाल के फरमाते थे या भी अंताइनी फी अशीरती, अब्बास को मेरे कबीले में मेरी आंख है कोई जरा मेरी मदद करे जी जी। या छेड़ी लेनी या छोड़ी लेनी है जरा करो है छेड़ के सभी तरह करना है बोल रहा मैं इना पूरा नहीं है बोले बोल बोले जरा इस्लामी दरवाजे पे खड़ो हाय मैं आता हूं राजी इस्लामी हाय हाय बड़ी यो मेरा बच्चा अंताइनी फी अशीरती, अब्बास तो मेरे कबीले में मेरे खानदान में मेरे घर में मेरी आंख है, मेरे घर में मेरी आंख है। मैं पूरे पिंडाल को माफी मांग के जुमला जनाब में नजर करूंगा बेशक दाद न दिया जाए नाराज आया जाए मैंने महीने से बाद फोन करके नसीब में कितना सवाल है। हुसैन ने कहा मेरी आंख है। अब्बास ने के हुसैन के पांव पर रखा और पूरी मस्जिद को गवा बना के फरमाया गवा रहना हुसैन इसके नाना के लिए कायनात बनी है मैं इसके लिए बना। जी जी मैं नौकर अली इस्लाम है नमाजी मथे साम मदरा मातमी हाथ उच्चे राम खोले का तले जाते हैं कौन है वह खोले तो आना ले हुसैन इसके नाना के लिए कायनात बनाई गई। मुझे इसके लिए इतने बड़े जिंदा बजमे जिथे 20-25 साल तो मैं पढ़ता पाया इतने आया जुमला 40-44 साल अज तक नहीं आ गया कि असं तू वादा करें भी यार मैं कला ही बोलागा बाबा जी जुमला खन मोहम्मद की कायनात पता नहीं कहां हो हुसैन की कायनात को अब्बास है।
अच्छा, पूरी हवेली, पूरा घर, पूरी फैमिली अनपढ़ हो ना, और कोई एक बच्चा उसमें से मैट्रिक मिडिल कर भी जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर सारा घर ही मेरे बच्चे भी हैं, इन जवानों ने हक अदा कर दिया, इन स्टूडेंट्स ने हक अदा कर दिया। क्यों बेटा, जिस घर में कोई एमएससी फिजिक्स हो, कोई एमएससी बायो हो, कोई एमएससी केमिस्ट्री हो, उस घर में अगर कोई करेगा तो कम से कम पीएचडी करेगा ना। अभी मेरी बात बनेगी ना, तो लेके निकल गया है जो घर पहले इतना हसीन था। जिस घर के लोग हुस्न से भी पहले खत्म हुए, सच्ची बात तो हाथ में नहीं खोल रहे को बिठा के सच्ची बात में रख गए और ले जाएंगे की औखा सी सच। मैं कह जो सारा घर ही हसीन हो, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेली हवेली है अबू तालिब की, जिसमें उतरने वाला कोई बच्चा जमीन पे बेलिबास नहीं है। मेरी मदद है, आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने। सिंगा बजा में शायद सनम मेरा मौलवी हाजिर कर देते ही इसमें उतरने वाला जी। फिर क्यों मैं नौकर मिला जिन्नी बारी आंखों में आखा, अल्लाह के पूरे जहान में अकेली हवेली है अबू तालिब की, जिसमें उतरने वाला कोई शहजादा जमीन पे बेलिबास नहीं उतरा। जो वहां पे मुसाफिर थे वो कपड़े पहन के आए, जो मालिक थे वो कपड़े पहन। नहीं समझ रही है, लेकिन सॉरी नहीं समझ रही है, आपको बोलो मेरा जी मुझे सुनने में आई। अली तुम्हें अकेली हवेली है जिसमें रहने वाले अफराद हुस्न से भी ज्यादा हसीन। की करिए सी उर्दू वाले फौत हो जाइए केटा मजेदार जुमला सी, तू चुप करके बैठा रहे हैं। हुस्न से भी पहले हसीन थे, यानी कायनात में बतूल के बच्चे इतने खूबसूरत हैं, तुम उनके नाम पे जबर पढ़ो तो भी ठीक है, पेश पढ़ो तो भी ठीक है, हुस्न कहो तो भी ठीक है, हसन कहो तो भी ठीक है, हसीन कहो तो भी ठीक है। हुसैन ये कीमत है। हसीन कहो तो भी ठीक, सलाम है आपको। मैंने देखना है अली का वास्ता, मैंने देखना मुड़ के नहीं देखना, गाली का वास्ते ही। हसीन कहो तो भी ठीक है, हुसैन कहो तो भी ठीक है। अब जहां हसनैन करीमैन थे वहां पास शमसैन में चांद था। वहां पास शमसैन में कमर था। हसन सूरज, हुसैन सूरज, बीच में गादी चक, और इतनी खूबसूरत हवेली थी। इस हवेली में अब्बास को कमरे बनी हाशम कहा जाता था। मैंने देखना है भाईजान और मेरा वीर मेरे हलवे, बार बार मुड़ के बहना है, मेरा मजा खराब कर देना, तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरे हलवे। अल्लाह अकबर। हसन हुसैन सूरज, बीच में अब्बास चांद। इतनी खूबसूरत हवेली में सज्जाद को गैरतुल्लाह कहा जाता था। मेरा हाथ मथे थे, मैं कब्र पे कुछ बंदे पकूंगा जिन मैंने इसका इक़्तिदार दी है।
अब्बास का बड़ा बेटा मोहम्मद, सखी गाजी का बड़ा बेटा मोहम्मद इतना हसीन था कि मदीने के लोग उसे असबह नास कहते थे, सुबह की रंगत वाला। मान लगे नहीं बोले, असबह नास, सुबह की रंगत वाला। कासिम इतने हसन, इतना हसीन था, लोग कहते थे अगर अंधेरा हो गया कोई काम करना है और चीजें नजर नहीं आ रही, थोड़ी देर इंतजार करो कि मस्जिद से हसन का बेटा वापस आए। अली जी के संगे तेरी जिंदगी हो, बहुत मेरे जुमले, अभी मेरे बहन पढ़ के हसन का बेटा वापस आएगा। आधा खुलकतुल कमर, वो चांद का टुकड़ा है, उसकी रोशनी में चीजें मिल जाए, उसकी रोशनी में चीजें मिल जाती। मेहरबानी मुझे बड़ी मेहरबानी, उसकी रोशनी में चीजें मिल जाती हैं। सज्जाद गैरतुल्लाह, गाजी का बेटा अबू मोहम्मद असबह नास, हसन का बेटा कासिम खुलकतुल कमर। एक और शहजादा था इस घर में, अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम, इतना खूबसूरत था उसे मदीने के लोग हुर्रतुन नामिया, चमकदार पेशानी वाला। मुश्किल हो गया, चमकदार पेशानी वाला। अब जरा दायरा को बनाओ, ये गैरतुल्लाह, ये खुलकतुल कमर, ये हुर्रतुन नामिया, ये कमर बनी हाशिम। इस दायरे के सेंटर में होता था हुसैन का अकबर। होता था। और अकबर कौन है? शम्स बैतुल हुसैन, हुसैन के घर का सूरज। कौन है अकबर? मुझे देख, शम्स बैतुल हुसैन, हुसैन के घर का, कह दूं एक लफ्ज फिर पता नहीं कदों लगा पंजल भी नगर तक मैं पास आई बोलना पंजल में सवेर की फ्लाइट तक कराची वापस आना है। 8 बजे की मेरी फ्लाइट है, 10 बजे मैं लाहौर उतरना, 12 बजे मैं काला गुजरा मेंबर पे आ जाना है। ते उस तक तेरे अंदर एक जुमले का मना रहे तो जुमला मेरे हित से आया है। अकबर जमीन पे आए, शम्स बैतुल हुसैन कहा जाता है अकबर को। हबश मुल्ला हुसैन को बताने गई, हुसैन ने कहा मेरे घर के हालात क्या हैं? गाजी में अकबर को उठाया हुआ था। हबश के मुल्का ने कहा नूर में नूर को सीने से लगा रखा है, आपकी आंखों में बसा रखा है, दस्ते अब्बास में है आपका अकबर मौला, उसने एक चांदनी सूरज। नूर को नूर में सीने से लगाया था, सारे हाथ उठे लगा, सलाम ही नहीं मिले, आपकी आंख को आंखों में बसा रखा है, दस्ते अब्बास पे है आपका अकबर मौला, हुस्न के चांद में। ये लोग बैठ नहीं जाते, ये 10-12 मिनट है मेरे पास टोटल, अगर ये लोग बैठ जाएंगे पीछे खड़े हैं तो 10 से 12 मिनट ज्यादा आपको जहमत देगी। हुस्न के चांद में तुम मैंने देखो जी गल मैं कर लगा कि इस तो पहले सुनी हो तो मैं जवाब नहीं दी, मिंबर से प्यार होना रिश्ता अपनी जगह पे, विराम में बोला अपनी जगह दिया, मगर जे एक गल पहले सुनी हो फिर मारिया तो दाव ना दी, न सुनी हो तो किसी मेरा हक रख लिया तो मैं अकेला जरूर करांगा। गैरतुल्लाह, फुरकतुल कमर, कमरों बनी हाशिम, गुर्रतुन नामिया, इतने हसीन लोगों में चलता था शम्स बैतुल हुसैन।
हुसैन का अकबर घर की गली से इकट्ठे निकलते थे। चलते चलते अब्बास अचानक एक एक कदम पीछे हो जाता था अकबर से। गाजी के समय तू माशा तक बोलेगा, ये समझ आ गई। मदीने के लोगों ने देखना शुरू कर दिया, तवज्जो शुरू कर दी कि अब्बास आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो जाते हैं। चौथे दिन किसी ने कह दिया, गाजी मौला आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अकबर से पीछे क्यों हो जाते हो? फरमाया एहतराम वाजिब है, वो मुस्तफा जैसा है। चलो गुंजाइश नहीं बन रही, मिनटों पे जीत आ गई है। 4 मिसरों का हुक्म है, वो मुस्तफा जैसा है, मैं मुर्तजा जैसा हूं। मुर्तजाई को मुस्तफाई से पीछे होना चाहिए। अली इस्ताने 3 घंटे 16 मिनट हमारी तकवीम के हिसाब से शब आशूर गुफ्तगू की है हुसैन ने चराग बुझा के। मैं सहरी में पढ़ रहा, मैं फजाइली पढ़ रहा। 3 घंटे 16 मिनट हमारे समाज के हिसाब से, मुहर्रम के और हमारे वक्त में भी बड़ा फर्क है। गुफ्तगू की है हुसैन ने 3 घंटे 16 मिनट की गुफ्तगू में सज्जाद भी है, अकबर भी है, ओम भी है, मोहम्मद भी है, कासिम भी है, हबीब भी है, जॉन भी है, शौकत भी है, आबिस शाकरी भी है, अब्बास भी है। 3 घंटे 16 मिनट की गुफ्तगू से पहले फरमाया अब्बास चराग बुझा दो, अब्बास ने चराग बुझा दिया। 3 घंटे 16 मिनट की गुफ्तगू में फरमाते रहे जिस चीज का जी चाहे मुझे छोड़ के चला जाए। 3 घंटे के बाद सडनली सर उठाया, फरमाया अब्बास चराग रोशन कर दो। देखा नहीं, पूछा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, ख्याल नहीं किया कि कौन है कौन है, कोई नहीं तुम मुझे दे। अचानक फरमाया अब्बास चराग रोशन कर दो। है कोई बंदा जिसे सब सुना आता हो? मैं क्या परवाने हैं सब शम में इमामत के ही, लेकिन यूं शम्स वफा यूं रंग वफा को कोई पा ही नहीं सकता। शब्बीर को उस वक्त भी अंदर से यकीन था अब्बास मुझे तो बस गई है मेरी नजर पे नहीं, मैं दोबारा ना दोबारा मेरा दिल कर गया, मैं मिसरे भी पढ़ता हूँ, 4 मिसरे हो भी पढ़े। उसे मिसरे अली और मुस्तफा हसास कहते हैं, उसी को खैरत करार का आकाश कहते हैं, जो काबिल होकर दुनिया पर प्यासा ही बदल जाए वफादारों की दुनिया में। जीरो थक गए और मेरे नारा से नहीं है। परिवार हैं सब समय इमामत के ही, लेकिन हजार शब्द प्रमाण गया जी मैं नौकरा जिला परवाने हैं सब समय इमामत के ही, लेकिन यूं रमज़े वफा को कोई पा ही नहीं सकता। अब्बास को उस वक्त, शब्बीर को उस वक्त भी अंदर से यकीन था अब्बास मुझे छोड़ के जिन्हें
मुकल शुरू करूं सा एक मोमिन ने बड़ा वास्ता दिता होया सी परसों का विचार से सरकी दे पड़ी जिसने तुम याद ने पर दी मोहब्बत आसमान है तो मैं नहीं बनना उस अपने ते मैं को बोलना नहीं कि हट जाऊंगी पर दी मोहब्बत आसमान है तू सिद्धियां गुलेगा नवाज बन है तू यूसुफ ने दीरा दा दरिया होया है मेरा चंगा होया सच्ची दसो ने मैंने मांगे आ गया मुल्तान से किसी बंदे जेलम काम पै जाए तो किसी तो पूछे यार मैं जेलम काम है कि आखा बंदे ही देखना शौकत ना खोदा हाथ बंदा इवें हाथ बंदा यानी ओदे वसा काम है मैं खिलाफन जरा सईदा नाल खलाउंदा है उनका जिक्र जहान से होंदा है ए रब नाल दे का मेरी वासी को अब्बास दा हाथ हो मेरा हक रख रहे लेकिन बात दिए नहीं होया पूरे 44 बरस हो गए मुझे पलकों से तेरे हुसैन पे झाड़ू देते कोई बंदा मजमा चीर के आगे नहीं आएगा अंदर से उधर सामने से कोई गड़बड़ नहीं करेगा मुझे 8 मिनट टोटल बच गए मैं उसमें नसीहत पढ़ रहा हूँ किसी को आगे नहीं आने देने और ये मैं मिन्नत कर रहा हूँ मातमी और तुम्हारी मिन्नत है 8 मिनट भी थोड़े हैं 7 मिनट कुछ सेकंड रह गए मैं 44 साल दुनिया के 66 मुल्कों में पढ़ चुका हूँ उर्दू फारसी अरबी पढ़ के थक गया हूँ अब अमीर शाह मुझे नहीं पता लगा कूफे और शाम के वैशी शराबियों ने अली की बेटी के बोलने को जीन के द्वारा मारा है कल मेरे हुनर में आएगी अच्छा जरा माफी के नाम पर एक बारी हाय करी हाय एक बारी हाय करो एक बारी आप क्या करी मैं गरीब जनाजे तक नहीं मैं सदके दिया दिया दे बंदे होंगे जी अमीर शाह नस्ला नहीं खैर होंगे अल्लाह अकबर ये लोग हो गए जिन्होंने पूरी जिंदगी सुनाए मुझे ये वो सामने बैठे नहीं पता लगा कूफे और शाम के वैशी शराबियों ने अली की बेटी के मुर्दे को जीन पे ज्यादा मारा है या जमीन पे ज्यादा मारा है मैंने अब्बास के आलम पे हाथ रख लिया है फिर भी तू न माने तेरी अपनी मर्जी है एक आलिम रब्बानी के मुंह से मैंने सुना है जब अब्बास फेमस निकले हैं ना कम से कम 34 आदमी ने हानि में लिया है किसी ने कहा बरबाद मदीना किसी ने कहा बड़ा मोहम्मद किसी ने कहा बड़ा अलिया किसी ने कहा बड़ा हसना जिन मां मातम सिखाया और दोनों हाथ सीने पे हमें हर बीबी ने मुख्तलिफ नाम लिए हैं अल्लाह कहती है मेरा मेरा भूखी जी हैगा ना अल्लाह जी शाबाश और जवानी में मुंह पे मातम करने वाला अल्लाह या अल्लाह सलाम है क्या क्या बुढ़ापा है क्या मातम है अल्लाह अकबर 4 साल की बतूल में 34 साल का आनी तैयार की है कोई गलत मानी की गल समझ के है कर 4 मिनट बच गए कहता अमीर रखना तेरे को हाथ भी है तो सीने से नहीं आया मुंह पे क्यों नहीं आया मेरा मैं क्या 4 साल की बतूल में
34 साल का ही तैयार किया, तैयार करके बाबा के पास ले आई। बाबा चचा को जाने देना, वादा करके आई। हुसैन ने कहा मैं सुनो, क्यों वादा किया? वादा मेरा भाई मरने वाला है। हुसैन ने कहा मेरा भाई कितने साल का? मेरा साल का नहीं, अभी 6 महीने का। हुसैन ने कहा मेरा कितने साल का है? बच्चे ने कहा 34 साल का। हुसैन ने कहा सोच के भेज बिना मेरा बचेगा। यही हक था, यही हक था। करने दे मातम, करने दे मातम। वो भी बातों में मैंने ज्यादा सुना। हुसैन ने कहा सोच के भेजना, तेरा बचेगा न मेरा बचेगा। तो मैं पास जरूर जाना है, जी वाला जरूर जाना है। और मैं तलवार जमीन पर रख दे। शिया जिन्हें हाई नहीं की थी, तलवार जमीन पर रख दे, तीर जमीन पर रख दे, कादियाना जमीन पर रख दे, खंजर जमीन पर रख दे, अकेला मेला लेगा। इससे भी वार रोकना है, वार करना नहीं, वार रोकना है, वार करना नहीं। गादी ने सर से नाम उतारा, हुसैन के पांव पर रखेगा। 10 दिन हो गए जंगल में आए हुए, आज तक मैंने कोई मिन्नत नहीं की। तुझे माँ की चादर का वास्ता, एक बार मुझे तलवार लेके जाने हुए। हुसैन ने कहा पास इतने जलाल में तुझे मैंने कभी नहीं देखा, इतना जलाल क्यों आया हुआ है? सिर गले के लिए हर में निकले। गादी ने कहा मेरे अंदर गर्मी बड़ी, इन्होंने मेरा कदर मारा, इन्होंने मेरा कासिम मारा, इन्होंने मेरा आवन मारा, इन्होंने मेरा मोहम्मद मारा, इन्होंने इन्होंने मेरा इन्होंने मेरा जमाल मारा, इन्होंने मेरा लाउरान मारा। माफी हंसा एक वाली जैनब का वास्ता, माफी हंसा कौन भी भीगा वास्ता बोले तो उन्हें हाथ पकड़ दिया। मैं हुसैन ने कहा पास तीर भी ले जा, तलवार भी ले जा, मेरा भी ले जा। माओ ने उतना जितना शान को अब्बास कोई दिल में मारेगा, ये शान कोई मेरी मेहनत को मेरा मारेगा, कोई तमाशा मारेगा, कोई तलवार के हजरत उमर जी हसन की हुक्म हालत की हाल मेरे पुत्रा मैं पढ़ने अमीर साहब वो गाड़ी देवल में बैठे गाड़ी देवल का वास्ते इस जुमले पे हाई नहीं करनी, इस जुमले पे मातम करना है। किस तरह पे कहा जाता पास में कहा था अल्लाह से कहने वाले करना। मुझे 4 साल की बतून से शर्म आती है, होगा किसी की बात में मैंने नहीं पढ़ा, अली की कसम में मैंने आंखों से पढ़ा है। अब्बास ने कहा पता है गलाल मेरा माशा उठा के मैं अपने साथ को देना, और उसे कहना मैं भी कह रहा था कितने घोड़े जैनब के सामने, रुकैया के सामने, सकीना के सामने, सकीना के सामने हुसैन की लाश पे घोड़े हम लोग बस वही हालत में हौसला और गर्मी बड़ी मेरा बच्चा हौसला देख लो। मैं फिर आप जाना फिर मैं बहसीत जाकर हुसैन हुक्म दे दिया कि मैंने रोके कि हम तेरे दोनों हाथ मुंह दे आवन, ये मेरे हाथ में चलेगा मात भी और हाथ मुंह दे आवन। इज्जत अली की कसम है, अगर ये बात नहीं तो हुसैन क्यों नहीं ले गया? अब्बास बगैर बाजुओं के उतरा, उनके शमा ने ऐलान कर दिया जिसमें अली से पता है ना हो अली का बेटा बन गया, उसके हाथ नहीं है। अमीर की हाथ नहीं मारा, बात नहीं सुनने की देर थी। 10 लाख ने मिलकर मारना शुरू किया आदमी को, तीर वालों ने तीर मारा, दूसरा दिन गुलाबी ने इतना मारा है 7 कोशिश की हुसैन ने। अब्बास की लाश उठाऊं मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ बढ़ाता गया, अब्बास हुसैन हाथ बढ़ाता गया, मैं बात नहीं किया और उसने बात बना जाए। हुसैन हाथ बढ़ाता गया, अब्बास फेंकता गया, हुसैन हाथ बढ़ाता
सागर नहीं तेरे पते उन साता से के बदलन सागर बच्चे खुजे हुसैन ने बच्चे खुजे अब्बास ने मत गई हो मेरी मूल्य मत गई हो मेरी हुसैन मूल्य बच्चे खुजे हुसैन ने बच्चे खुजे अब्बास को मक्कल की गर्म रेत पे छोड़ा कटी हुई मस्क उठाई सीधा हुआ लम खाया हुसैन खेमे के दरवाजे पे आ गए जिंदगी में पहली बार अली की बेटी ने हुसैन की आंखों में हाथ डाल के कहा सच्ची मुच्ची नौकर समझ के छोड़ आए हो ले आए हो नासिम ले आए हो मेरा गादी छोड़ आए हो हुसैन ने कहा तेरी चादर की कसम है उठा के हवा में डाल के ले अब्बास हसन मातम यार अब्बास इस काबिल में नहीं था कि हवा में डाल के ले हुसैन बहन को बता रहे थे 4 साल की बेटी दरवाजे पे आ गई बच्ची ने कहा आलम आ गए आलमदार नहीं आया नस्ल आ गई मासी नहीं आया आप आ गए चाचा नहीं आया हुसैन ने महसूस किया अगर मैंने हालत बताई मेरी बेटी मर जाएगी हुसैन ने इंदाज बदला हुसैन ने कहा मासूम मैं भूल हूँ तेरा चाचा जवान है मुझसे नहीं उठता माफी मांगेगा गाजी से अगर इस जुमले को है ना लगा सके मेरे बेटों बाबा जान नसीम मरहूम से मेरे बड़ा गाने सुना था उन्होंने फरमाया बच्ची ने बाप का जुमला सुना बच्ची ने सबसे चादर उठाई चादर उठा के कमर के साथ बांधी बांध के बच्ची खेमे के दरवाजे पे आई बच्ची की आवाज भी अम्मा देना